भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित प्राचीन मंदिर और गुफाएं सदियों से यात्रियों, श्रद्धालुओं और खोजियों के आकर्षण का केंद्र रही है। चाहे वह अजंता एलोरा की कलात्मक गुफाएं हों या फिर अमरनाथ जैसी पवित्र स्थली, हर स्थल अपनी पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक महत्ता और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से जनमानस को मंत्रमुग्ध करता है। ऐसी ही एक अनूठी और रहस्यमयी गुफा परिसर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में बसी यह अद्भुत गुफा न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का बेजोड़ उदाहरण है, बल्कि आध्यात्मिक रहस्य से भी भरी हुई है। यहां प्रवेश करते ही एक अजीब सा एहसास होता है, मानो धरती के गर्भ में उतरकर किसी प्राचीन अलौकिक संसार का साक्षात्कार कर रहे हों। इस गुफा में अनगिनत चट्टानों के नैसर्गिक गठन, स्टैलेक्टाइट्स और स्टालगमाइट्स ऐसे आकार ले चुके हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वे देवी देवताओं या पौराणिक प्रसंगों का प्रतीक हैं। इस लेख वीडियो में हम पाताल भुवनेश्वर मंदिर के अनछुए पहलुओं, धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक कथाओं और स्थानीय आस्थाओं का विस्तार से परिचय कराएंगे। साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस स्थान को पाताल भुवनेश्वर क्यों कहा जाता है और क्यों इसके भीतर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन रहस्य लोक के द्वार खुल गए हों। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पर्वतीय जिला है। गंगौलीहाट नामक कस्बे से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर पर्वतमालाओं, देवदार पांगर के वृक्षों और दुर्गम रास्तों की श्रृंखलाएं इस स्थान की प्राकृतिक आभा को और भी रहस्यमय बना देती हैं। कैसे पहुंचा जाए? सड़क मार्ग। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल या हल्द्वानी से होते हुए गंगोलीहाट तक बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गंगोलीहाट से पाताल भुवनेश्वर पहुंचने के लिए स्थानीय वाहन या निजी टैक्सी उपलब्ध होती है। रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी के पास स्थित है। यहां से बस या टैक्सी लेकर गंगोलीहाट पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर, हल्द्वानी के नजदीक है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा आगे की यात्रा करनी पड़ती है। मौसम की दृष्टि से यहां साल भर में ठंडक महसूस होती है, लेकिन बरसात के दिनों में रास्ते कई बार फिसलन भरे हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग अप्रैल से जून और सितंबर अक्टूबर के समय यहां आना पसंद करते हैं। पाताल भुवनेश्वर का उल्लेख स्कंद पुराण समेत अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा रथुपर्ण ने इस गुफा की खोज की। बाद में कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनः अन्वेषण किया और यहां नियमित पूजा अर्चना का प्रबंध कराया। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में शिव समेत तमाम देवी देवताओं का निवास है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार गुफा के भीतर 33 कोटि देवताओं का प्रतीकात्मक रूप किसी न किसी प्राकृतिक आकृति में मौजूद है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित कई कथाएं बताती हैं कि यह स्थल दिव्य शक्तियों का केंद्र है और जो भी श्रद्धालु यहां सच्चे हृदय से आता है, उसे अलौकिक अनुभवों की प्राप्ति होती है। पाताल भुवनेश्वर नाम से ही पता चलता है कि यह गुफा पृथ्वी के भीतरी भाग अथवा पाताल लोक का प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाओं में इसे शिव का अद्वितीय धाम माना गया है, जहां शिव ने स्वयं पाताल लोक की रहस्यमयी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर यह स्थान भक्तों के लिए एक्सेसिबल बनाया। इस गुफा का मुख्य द्वार एक छोटे से पत्थर के रास्ते से होकर जाता है, जो देखने में काफी संकरा दिखाई देता है। कई जगहों पर सीढ़ियों के बजाय चट्टान पर उकेरी गई कच्ची सीढ़ियां अथवा लोहे की रेलिंग सहारा देती। प्रवेश द्वार से नीचे उतरते ही गुफा का व्यापक स्वरूप खुलना शुरू हो जाता है। लगभग 90 फीट तक नीचे उतरने के बाद एक विशालतम प्रांगण नजर आता है, जहां पहाड़ी चट्टानों ने कई कोठरियों और दरारों का निर्माण कर दिया है। अंदर प्रवेश करते ही तापमान और नमी का एहसास बदल जाता है। हल्की हल्की बूंदें छत से टपकती रहती हैं, जिससे सतह पर फिसलन भी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय प्रशासन ने रेलिंग, बल्ब और कुछ स्थानों पर
रोपवे जैसी सुविधाओं का इंतजाम किया है। परंतु गुफा का मूल स्वरूप ज्यादातर अप्रभावित रखा गया है ताकि उसका प्राकृतिक सौंदर्य व रहस्य बरकरार रहे। इस गुफा के भीतर आपको जगह जगह छूना पत्थर से बनी अजीबोगरीब आकृतियां दिखेंगी। कहीं पर शिवलिंग के समान उद्भव, कहीं गणेश की आकृति, कहीं शेषनाग के फन जैसी संरचना, तो कहीं विशाल स्तंभ जो किसी प्राचीन धरोहर के स्तंभ मालूम पड़ते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा में सबसे रोचक पहलू है वहां दिखाई देने वाली प्राकृतिक शिलाओं का पौराणिक प्रतीकों से साम्य। इनमें कुछ प्रमुख हैं। गुफा के एक भाग में जमीन पर हवन कुंड जैसा गड्ढा बना हुआ है जिसमें छत से टपकने वाली पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि यह हवन कुंड कभी स्वयं देवताओं द्वारा सतयुग में प्रयुक्त होता था। एक विशालकाय चट्टान शेषनाग के फन जैसी आकृति लिए हुए है जिसके बारे में मान्यता है कि शिव यहां शेषनाग की शरण में अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह आकृति साक्षात शेषनाग का प्रतीक है जो धरती का बोझ उठाकर रखते हैं। कई जगहों पर चूने की चट्टानों के टपकाव ने बूंद बूंद मिलकर शिवलिंग जैसी आकृतियां बना दी हैं। स्थानीय श्रद्धालु उन्हें जल से अभिषेक करते हैं और कुछ लोग रुद्राभिषेक का अनुष्ठान भी करवाते हैं। एक भाग में गणेश जी जैसी आकृति उभरी हुई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित गणेश प्रतिमा हो। कहा जाता है कि यह आकृति प्राकृतिक रूप से ही बनी है और इसके दर्शन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। गुफा के भीतर कई स्थानों पर ऊंचे स्तंभ व गुंबदनुमा संरचनाएं दिखती हैं। ये सब चूना पत्थर की लाखों वर्षों की रासायनिक क्रिया का परिणाम है जिनको भक्तिभाव से देवी देवताओं के प्रतीक रूप में देखा जाता है। इन प्राकृतिक आकृतियों को देखकर विज्ञान भी आश्चर्यचकित होता है क्योंकि ऐसी संरचनाओं के बनने में सहस्राब्दियां लग जाती हैं। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक सत्य का यह मिलन पाताल भुवनेश्वर को और भी विशेष बना देता है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर गुफा एक मायने में केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं बल्कि हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है। शिव के इस धाम में प्रवेश करना ऐसा माना जाता है जैसे साधक किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर रहा हो जहां मन, शरीर और आत्मा को एक नई चेतना प्राप्त होती। अनेक पुराणों में यह वर्णित है कि यह स्थान सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युगों का साक्षी रहा है। गुफा के भीतर अलग अलग संरचनाओं को इन्हीं युगों से जोड़कर देखा जाता है। कुछ योगी और साधक मानते हैं कि धरती के गर्भ में जाकर ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में सहायक होती है। यह गुफा कुंडलिनी जागरण का भौतिक प्रतीक मानी जाती है जहां साधना करने पर मन को गहन एकाग्रता प्राप्त होती है। देवभूमि उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वर का दर्शन करना भी एक तीर्थ यात्रा माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि 4 धामों के साथ साथ पाताल भुवनेश्वर जैसे अद्वितीय स्थलों की यात्रा भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में स्थापित मूर्ति की जगह प्राकृतिक आकृतियों की पूजा होती है, फिर भी कुछ परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया जाता है और सायंकाल संक्षिप्त आरती आयोजित की जाती है जिसमें स्थानीय पुजारी शंख, घड़ीनाद इत्यादि के साथ शिव और अन्य देवी देवताओं का स्तवन करते हैं। श्रावण मास जुलाई अगस्त में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां आकर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या अन्य अनुष्ठान कराते हैं। शिवरात्रि के पर्व पर गुफा में भव्य आयोजन होता है। रात भर भजन कीर्तन, विशेष पूजा और प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहती है। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए गुफा में विशेष अनुष्ठान जैसे महामृत्युंजय जाप, लघुरुद्र अनुष्ठान भी करवाते हैं। इन अनुष्ठानों में भाग लेने से एक दिव्य अनुभूति होती है, ऐसा यहां आने वाले श्रद्धालु अनुभव साझा करते हैं। पाताल भुवनेश्वर मंदिर को लेकर कई तरह के रहस्यमय किस्से और चमत्कारिक घटनाओं की चर्चा भी सुनने को मिलती है। कहते हैं कि जिनके भीतर भक्ति का प्रबल भाव हो उन्हें गुफा के अंदर कई दिव्य संकेत या दुर्लभ आकृतियां दिख जाती हैं जो अन्य लोगों को शायद ही दिखाई दें।
गुफा के भीतर एक गूंजदार खामोशी है जो बाहर की दुनिया के कोलाहल से बिल्कुल विपरीत है। ध्यान करने पर व्यक्ति को नाद बिंदु, आंतरिक ध्वनि सुनाई देने लगती है, ऐसा अनेक साधकों का दावा है। कुछ भक्त बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में जो आकृति देखी थी, वही आकृति गुफा के भीतर वास्तविक रूप में देखी। इससे उनमें ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास और दृढ़ हो गया। ऐसी भी कथाएं हैं कि कुछ आकृतियां समय के साथ बदलती रहती हैं, मानो किसी अलौकिक ऊर्जा का संचार हो। हालांकि यह वैज्ञानिक दृष्टि से चूना पत्थर के टपकाव की प्रक्रिया हो सकती है, परंतु भक्त इसे शिव की लीला मानते हैं। इन रहस्यमय किस्सों में भले ही कुछ तत्व अतिरंजना के हों, लेकिन आस्था के स्तर पर भक्तों के लिए ये चमत्कारिक घटनाएं ही इस गुफा को अलौकिक महत्व प्रदान करती हैं। उत्तराखंड के लोग इस मंदिर को अत्यंत श्रद्धा और गर्व की दृष्टि से देखते हैं। गंगौलीहाट क्षेत्र के निवासी कहते हैं कि उनके पुरखे यहां पूजा अर्चना करते रहे हैं और यह स्थान उनके सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। समय समय पर यहां धार्मिक मेले लगते हैं जिसमें आसपास के गांवों से लोग जुटते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत इत्यादि का आयोजन होता है। पाताल भुवनेश्वर के प्रति बढ़ती लोक श्रद्धा के कारण स्थानीय लोगों को आजीविका भी मिलती है, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों में प्रसाद, पूजन सामग्रियां, लोक निर्मित वस्तुएं इत्यादि। पारंपरिक मान्यताएं। बहुत से परिवारों के कुल देवता भी शिव को ही मानते हैं और साल में एक बार गुफा में सामूहिक पूजा का आयोजन किया जाता है। आस्था के इतर वैज्ञानिकों और भूगोलविदों ने भी पाताल भुवनेश्वर का अध्ययन किया है। उनका मानना है कि यह पूरी गुफा चूना पत्थर के रासायनिक क्षरण का परिणाम है जो लाखों वर्षों में बना है। बारिश का पानी जब चूना पत्थर से गुजरता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का धीरे धीरे क्षरण होता है, जिससे अंदर छत से लटकती हुई संरचनाएं और जमीन से ऊपर उठती हुई संरचनाएं बनती हैं। इन संरचनाओं को बनने में सहस्राब्दियां लग जाती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक रुचि से देखे जाने वाला यह स्थल जीवाश्म और भू आकृतिक बदलावों की जानकारी देता है। गुफा के भीतर का संतुलन अत्यंत नाजुक होता है। अगर पर्यटक अनियंत्रित ढंग से प्रवेश करें या कचरा फैलाएं तो इस पारिस्थितिकीय तंत्र को क्षति पहुंच सकती है। प्रशासन इसीलिए गुफा के भीतर फोटोग्राफी और प्लास्टिक के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। यदि आप पाताल भुवनेश्वर जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना उचित होगा। बरसात के समय रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं, इसलिए मानसून में अतिरिक्त सावधानी बरतें। गुफा के अंदर का तापमान ठंडा हो सकता है और फिसलन भी रहती है, इसलिए आरामदायक और रबर सोल वाले जूते पहनें। पहली बार जाने वालों के लिए गाइड रखना उपयोगी है, जो गुफा के इतिहास और संरचनाओं की जानकारी देने के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। कई जगहों पर फ्लैश फोटोग्राफी या वीडियो शूटिंग अनुमति से ही की जा सकती है। गुफा में कैमरा ले जाने से पहले स्थानीय नियमों की जानकारी लें। यदि आप धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो स्थानीय पुजारी से संपर्क करें। वे उचित विधि से पूजा संपन्न करवाते हैं। पाताल भुवनेश्वर मंदिर अथवा गुफा का रहस्य केवल उसकी चट्टानों, आकृतियों या पौराणिक आख्यानों में ही नहीं समाया है, बल्कि वह तो आने वाले हर श्रद्धालु के मन में बसा हुआ एक अनुभव है। यहां की यात्रा एक आंतरिक अन्वेषण की तरह है। पहले आप पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होते हुए गंगोलीहाट पहुंचते हैं, फिर संकरी सीढ़ियों और अंधेरे मार्गों का साहसिक सफर तय करते हुए धरती के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां पहुंचकर आप पाते हैं कि प्रकृति ने शिव की उपासना के लिए कैसा दिव्य मंदिर रचा है। यही अनुभव पाताल भुवनेश्वर को अद्वितीय बनाता है। युगों युगों से यह स्थान साधकों, भक्तों, तीर्थयात्रियों और अन्वेषकों की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। आधुनिक युग में भले ही हमारी सोच तर्कशील और वैज्ञानिक हो चली हो, लेकिन इस गुफा में प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होना स्वाभाविक है। विज्ञान और आध्यात्म के इस संगम का सम्मान करते हुए हमें चाहिए कि हम इस स्थल को संरक्षित रखें, इसकी महत्ता को समझें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके चिरंतन संदेश से जोड़ें। पाताल भुवनेश्वर न केवल एक पर्यटन स्थल है, न केवल एक पुरातन गाथाओं से जुड़ी गुफा,
बल्कि वह हमें प्रकृति की अद्भुत रचना, मानव की अंतहीन जिज्ञासा और परम सत्ता की व्यापकता, तीनों का एक साथ दर्शन कराता है। जब हम इसके गर्भ में उतरते हैं तो लगता है मानो अपनी ही आत्मा के किसी गहरे कोने में झांक रहे हों। यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है, मानव मन की गहराइयों और ब्रह्मांड की अनंतता को एक साथ देख पाना। अंत में जो भी व्यक्ति इस दिव्य गुफा तक आता है वह खाली हाथ नहीं जाता। या तो वह नया ज्ञान लेकर लौटता है या नई भक्ति और नई ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या में लौटता है। पाताल भुवनेश्वर का यही चिरकालिक आह्वान है, स्वयं को जानो, प्रकृति को समझो और ईश्वरीय चेतना के साथ एकाकार हो जाओ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।